मुझे तो बहुत घिन आ रही थी उन पे और हमेशा आई है। सेक्सुअल अब्यूज़ होता है, वायलेंस होता है और जिसको हम नज़रअंदाज कर देते हैं। तो अगर मैं उस कैरेक्टर का पेन दिखा सकूं तो शायद हम भी ज़्यादा अवेयर हो जाएं एज अ सोसाइटी। मेरे साथ हैं बहुत ही कमाल की ऐसी अदाकारा जिनको प्रशंसा हर तरफ से मिल रही है। प्रशंसा कैसी है आप, और जिस तरह से किरदार का आपके रेंज पहले सीजन से अब बढ़ता जा रहा है, और एंड में तो उसके बारे में भी बात करेंगे। जो सरप्राइज एलिमेंट आपने दिया है वो कमाल है। थैंक यू, थैंक यू। हाँ, पहले सीजन से तो रधिया का कैरेक्टर ऐसा था कि उसको कोई, वो इतनी इनविजिबल थी कि कोई उसको देखता भी नहीं था और मेरे लिए भी इसको प्ले करना बहुत डिफिकल्ट था। पर जिस तरह से कैरेक्टर बढ़ा है फर्स्ट से, सेकंड से और अब थर्ड में, वो देखना बहुत इम्पोर्टेंट है। पेन है उस किरदार में। मतलब आप जैसे रियल लाइफ में हो खुश मिजाज सी और एकदम वाइब्रेंट सी, इस तरह का जब एकदम ऑपोजिट सा कैरेक्टर करना होता है, क्या फील करते हो, प्रोसेस क्या होता है? हम तो बचपन से ही देखे हैं, लाइक आई कम फ्रॉम अ वेरी प्रिविलेज्ड हाउस, सो आई हैव सीन पीपल सर्व मी, मुझे खाना खिलाया है, मतलब मुझे नहलाया है, सब कुछ किया है। तो जब मैं ये देखने गई तो मुझे भी रियलाइज़ हुआ कि मैं कितनी इग्नोरेंट थी। मतलब मैंने भी इन लोगों को कभी उन नज़र से नहीं देखा कि इनके लाइफ में कितना पेन है, इनके लाइफ में कितना स्ट्रगल है, इनके लाइफ में वो क्या क्या करके यहाँ हमारे पास काम कर रहे हैं और हम उन्हें कैसे ट्रीट करते हैं कितने बार। मुझे लगा कि इस कैरेक्टर को अगर मुझे प्ले करना है तो इसको बहुत ही डिग्निफाइड वे में प्ले करना है, बिकॉज रधिया कभी विक्टिम नहीं है। वो आई है अपनी मर्जी से, वो रह रही है अपनी मर्जी से, वो अपने लिए पैसे कमाती है, वो सर्वाइवर है। सेक्सुअल अब्यूज़ होता है, वायलेंस होता है और जिसको हम नज़रअंदाज कर देते हैं। तो अगर मैं उस कैरेक्टर का पेन दिखा सकूं तो शायद हम भी ज़्यादा अवेयर हो जाएं एज अ सोसाइटी। वो जिस अंदाज में एक वो बानगी दिखती है कि वो जो चाकू वाला सीन है, बहुत ही सटल तरीके से आपने किया, लेकिन उसमें जो वो दर्द है, जिस पेन की हम बात कर रहे हैं, कि मतलब इतने सालों का जो वो अब्यूज़ जो झेला हुआ है दर्द, वो निकलता है। उसको तो पता भी नहीं है ना कि ऊंचा बात कैसे किया जाता है, मतलब कैसे 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 खड़े हो अपने लिए। तो वो पहली बार जब अपने लिए खड़ी होती है, वो दर्द ही इतना है कि आप ज़्यादा आवाज़ ही नहीं निकलेगी, क्योंकि वो मेरे लिए नहीं निकली। और मेरे अंदर बस वही चल रहा था कि इस आदमी ने क्या क्या किया है, मेरे साथ क्या किया है, बीना भाभी के साथ क्या किया है, और कितनी औरतों के साथ क्या क्या किया होगा। तो औरतों के बारे में जिस तरह से बात ही करते हैं, उसी से घिन आती है। जब मैं, हाँ, मुझे तो बहुत घिन आ रही थी उन पे और हमेशा आई है। मतलब कैरेक्टर पे, एक्टर तो बहुत अच्छे हैं बट उस कैरेक्टर पे बहुत घिन आती है मुझे। एज ए इंडिविजुअल वो इतना एब्जॉर्ब कर चुके थे किरदार को कि अगर कोई छू भी दे रहा है तो डर लगता था। बहुत डर लगता था मुझे तो। मैं तो किसी के आंखों में भी ज़्यादा नहीं देख पाती थी। थर्ड सीजन में देखिए तो मैं जिस तरह से मेरा सेल्फ एक्सप्लोरेशन चल रहा है रधिया का, कि किताबों में इंटरेस्ट, मतलब वो पहली बार उसको समझ आ रहा है कि अच्छा, मुझे जो चीज़ें पसंद है मैं उसको समझ सकती हूँ। मतलब पहली बार उसे समझ आ रहा है मुझे क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं अच्छा लगता है। और जब गोलू दीदी आती हैं घर पे, तो फॉर रधिया इट इज़, उन्होंने कभी ऐसी औरत देखी ही नहीं है रधिया ने, कि भाई इसके तो बाल छोटे हैं, ये तो कुछ अपना कुछ ऐसे श्रृंगार ऐसा कुछ नहीं करती, और फिर भी इतना पावर है, फिर भी लोग इनकी बात सुनते, गुड्डू भैया इनकी बात सुनते हैं। तो फॉर रधिया इट इज़ अ कि औरतें ऐसी भी हो सकती हैं, औरतें पढ़ लिख सकती हैं, औरतें मतलब जो मन चाहे कर सकती हैं, औरतें वेट्स उठा सकती हैं। सो मेरे लिए तो मतलब, एक आइडियल जैसे उनको दिखता है। हाँ, मतलब इतना फैसिनेशन हो जाता है मुझे गोलू दीदी से कि वाह, मुझे भी ऐसा बनना है। सबसे अच्छी बॉन्डिंग किसके साथ है सेट पर? क्योंकि मेरा मोस्ट सीन्स रसिका के साथ है, तो मेरी सबसे अच्छी बॉन्डिंग। उन्होंने भी एक चीज़ ये बोली थी कि मैंने उनसे पूछा कि सबसे बढ़िया आपका किसके साथ वो है? बोले किरदार के तौर पे रधिया के साथ मेरा सबसे बढ़िया बॉन्ड है। और एज एन एक्टर ऑल्सो रसिका, मतलब उनको आप किसी भी शो में देख लीजिए, किसी भी फिल्म में देख लीजिए। मुझे याद है मैं मंटो की स्क्रीनिंग में गई थी और जब मैंने रसिका को देखा उस फिल्म में, मतलब दिल्ली क्राइम देखी, आप कोई कुछ भी देख लीजिए, जिस तरह से वो प्ले करती हैं एवरी कैरेक्टर। मतलब मैं तो बहुत बार किसी कैरेक्टर को प्ले करने से पहले अगर उन्होंने कुछ ऐसा प्ले किया तो मैं पूछती हूँ आपका प्रोसेस क्या था। आई थिंक बिकॉज हमारी अच्छी बॉन्डिंग है, वो केमिस्ट्री भी निकल के आती है शो में
कि हम कितनी बार आंखों आंखों में ही खेल देते हैं और कितनी बार उनको बोलना नहीं पड़ता और मुझे समझ आ जाता है। जब लोग आपको उस किरदार में देखते हैं तो उनको लगता है कि ये वाकई रधिया ही होगी। उनको मालूम नहीं है कि वो अब तो फिर भी काफ़ी लोग जानने लगे हैं, देख रहे हैं आपको, वो आपके सोशल मीडिया के थ्रू जान रहे हैं। उनको मालूम ही नहीं था कि ये इस तरीके से रियल लाइफ में हो सकती है। हाँ, कुछ कुछ लोग ऐसे सरप्राइज हो जाते हैं कि मैं इंग्लिश बोलती हूँ। एक कि वो मैं, हो जाता है, परसेप्शन बन जाता है ना। हाँ, कि मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैंने हिंदू कॉलेज से फिलोसफी पढ़ी है, मैं प्राग फिल्म स्कूल से मैंने एक्टिंग पर फिल्म पढ़ी है, ड्रामा स्कूल गई हूँ, मैं थिएटर की हूँ। तो बहुत लोग शॉक हो जाते हैं, बहुत लोग मतलब, हाँ, क्योंकि मेरी लाइफस्टाइल बहुत ही अलग है। बहुत बार हुआ है ऐसा कि अरे आप कैसे आप कैसे जब देखता हूँ और आपके जो जिस शहर से आप आते हो वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, झुमरी तलैया। एक तो थोड़ा सा जिन लोगों को पता नहीं है उनको बताइए कि रियल में है, कहाँ पर है, और वहाँ से फिर दिल्ली और मुंबई का सफ़र कैसे हुआ? मैं झुमरी तिलैया झारखंड से हूँ। मैं एक प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड से आती हूँ और इसके कारण मेरे पेरेंट्स ने मुझे वेलम गर्ल्स स्कूल भेजा देहरादून। मैं बोर्डिंग स्कूल में मैंने पढ़ाई की। जब मैं 9 साल की थी मैं गई थी। उसके बाद वहाँ मैंने एक्चुअली थिएटर, ड्रामा, एक्चुअली मैं फ़र्स्ट टाइम तो स्टेज पे जब मैं 4 साल की थी तब चली गई थी। पर हाँ, वेलम जैसे स्कूल में मैं गई तो मैंने इस क्राफ्ट को और समझा और प्ले किया। मेरा पहला बढ़िया प्ले रत्ना पाठक शाह का था, जो उन्होंने खुद डायरेक्ट किया था और उनसे मैंने इतना कुछ सीखा बचपन में। उसके बाद मैं हिंदू कॉलेज गई, मैंने वहाँ फ़िलॉसफ़ी पढ़ी, मैंने वहाँ की थिएटर सोसाइटी को हेड किया। उसके बाद मैं बॉम्बे आई, मैंने ड्रामा स्कूल यहाँ पे थिएटर प्रोफेशनल्स की द ड्रामा स्कूल जॉइन किया। वहाँ मैंने थिएटर की पढ़ाई की, यहाँ मैंने प्लेस किए, बहुत थिएटर किया। फिर मैं प्राग फिल्म स्कूल में मैंने एक्टिंग फॉर फिल्म पढ़ी। अच्छा, प्राग फिल्म स्कूल, ड्रामा स्कूल, वहाँ से आने के बाद क्या एक्टिंग की जो दुनिया है वो आसान हो जाती है? आपके लिए क्या चैलेंजेस थे? बिल्कुल भी आसान नहीं होती है। आप किसी भी स्कूल या आप कोई भी ट्रेनिंग करिए तो वो खुद के लिए कर रहे हैं आप। वो ठीक है, वो आपको जो करना है करिए। बॉम्बे में सब एक हैं फिर। जब आप ऑडिशन रूम में जाते हैं, वो फिर वहाँ के अलग स्ट्रगल्स हैं इस इंडस्ट्री के, और ये स्ट्रगल्स तो चलते ही रहे हैं, चलते भी रहेंगे। उससे कैसे निकल के आना है वो तो टाइम ही बताएगा। कितने ऑडिशंस दिए थे शुरुआत में, और रिजेक्शंस कैसे फेस करते थे उस समय? आई एम श्योर कि ऐसा नहीं है कि एकदम रिजेक्शंस तो आसानी आज भी से। फेस करते हैं। रिजेक्शंस कहाँ गए? आई थिंक एक्टर के लाइफ में रिजेक्शन तो मतलब, अगर आप ये नहीं समझ पाए तो आप एक्टर कैसे बनोगे? तो रिजेक्शन तो अभी भी है, पहले भी था। उसको अब्जॉर्ब करना, हाँ, वो आपके ऊपर है। तो मैं अभी भी, मुझे बुरा लगता है, ऐसा नहीं है, पर मैं उसको टाइम दे देती हूँ अब कि अच्छा चलो, आज मुझे बुरा लगेगा, ठीक है, आज मैं खुद को बुरा लगने दूंगी, मैं खुद को इंडल्ज कर देती हूँ और फिर नेक्स्ट डे फिर उठ के फिर ऑडिशन करती हूँ। सबसे बड़ा स्ट्रगल या चैलेंज आपने जो फेस किया वो इंडस्ट्री में, वो क्या है? मैं आई थी यहाँ पे, मैं किसी को नहीं जानती थी। वो बहुत बड़ा चैलेंज है, वो हम बात नहीं करते इसके बारे में, बट वो बहुत बड़ा चैलेंज है। जब आप किसी को नहीं जानते, आपको पता ही नहीं है कि प्रोसेस क्या होता है, कहाँ जाके क्या करना है, और किससे मिलना है, कैसे मिलें, कैसे दिखाएं कि हमारे अंदर क्या है और हमें काम करना है और हम यहाँ काम करने आए हैं। मिर्ज़ापुर के बाद में लाइफ में क्या बदलाव आया आपके? बहुत बदलाव आया है। पहले तो लोग मुझे पहचानने लग गए इंडस्ट्री में और बाहर भी। ये बहुत बड़ा बदलाव था। ये मुझे शॉकिंग लगा, बट बहुत मज़ा आता है कि अब लोग मेरा काम देख के मुझे जब बोलते हैं कि आपका कैरेक्टर हमें पसंद आया, या आपने जो किया ये पसंद आया, तो लगता है कि हाँ, मैं कुछ सही कर रही हूँ या कुछ ठीक कर रही हूँ। ऐसा इनविजिबल कैरेक्टर भी लोग पकड़ रहे हैं और लोगों को मज़ा आ रहा है देखने में। जब मैं बॉम्बे आ रही थी तो मेरे पेरेंट्स को भी लोगों ने बोला होगा कि आप क्यों भेजना चाह रही हैं अपनी बेटी को, क्यों आप कर रही हैं उनको इतना सपोर्ट। तो ये मेरे पेरेंट्स के लिए भी एक वैलिडेशन है कि हाँ, हमने गलत निर्णय नहीं लिया, हमने ट्रस्ट किया अपनी बेटी को।